आज की क्लास जो होने वाली है वो अंग्रेजी बोलने की बेहद ही आसान क्लास होने वाली है, क्योंकि बारीकी से आपको वो चीजें मैं बता दूंगी, वो सारे तरीके बता दूंगी जिसकी मदद से आप जो बेसिक वाले वाक्य हैं जो रोजमर्रा में हमारे जीवन में इस्तेमाल होते हैं उनको आप इजीली ट्रांसलेट कर पाओगे। तो अंग्रेजी बोलने की बेहद 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 आसान क्लास होने वाली है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, दैट इज कि एक जो है लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है वो मैं लॉन्च करने वाली हूँ। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे और सबसे बेहतरीन बात जो है इस कोर्स की वो ये है कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। ये कोर्स उन सबके लिए है जिनको जिनको जो हमें मुझे कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं या टेलीग्राम पे हमसे जुड़े हुए हैं कि मैम हमें पेड कोर्स जो है वो हम लेने की सोच रहे हैं पर कुछ सिचुएशंस की वजह से नहीं ले पा रहे हैं या जो भी रीजंस है, तो हमें जो है अगर फ्री कोर्स आप करा पाए तो आपका इंतजार खत्म हुआ। फ्री कोर्स जो है मैं लॉन्च कर रही हूँ, फ्री कोर्स की बैच में लॉन्च कर रही हूँ। लाइफ चेंजिंग कोर्स है ये, लाइफ चेंजिंग इसका नाम ही मैंने रख दिया है कि लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जैसा कि बेसिक प्लस कोर्स कराया था ना पिछले साल या पिछले साल कराया था, पिछले साल तो लेवल अप कराया था, उसके पिछले साल जो है बेसिक प्लस कोर्स कराया था बेहतरीन। वो 15 दिनों का कोर्स था, बेहतरीन रिस्पॉन्स और बेहतरीन जो है उससे लोगों ने सीखा। बहुत पोटेंशियल था उस कोर्स में, बहुत लोग सीख रहे हैं, अभी भी लोग उससे सीख रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक फ्रेश जो है रिवाइज्ड मैं आपको एक कोर्स करा दूं बढ़िया सी। कोर्स का जो नाम है वो है लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स। 21 दिनों का ये कोर्स है। इसमें अलग क्या है कि ये कोर्स जो है वो 21 डेज का मैं कराऊंगी आपको, ताकि आप चाहे बिगिनर हो, चाहे आपको थोड़ी बहुत चीजें आती हो या आप जीरो से शुरुआत करना चाहते हो, ये कोर्स आपके लिए है, आप सबके लिए है कोर्स। और सबसे बेहतरीन बात इस कोर्स की ये है कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। चाहे आप हमारे YouTube पर हमसे जुड़े हुए हो या चाहे आपके पास हमारी ऐप हो, दोनों ही सूरतों में आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि ये कोर्स जो है वो ऐप पे भी कराऊंगी और जो है यूट्यूब पे तो आनी ही आनी है। ये क्लास तो आपको यूट्यूब पे मिलेगी ही मिलेगी। व्हाट्सएप से जुड़े हुए हो, व्हाट्सएप पर भी रोज क्लास जाएगी, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके क्लासेस जाएंगी, जैसे जैसे क्लासेस आती जाएंगी। टेलीग्राम पर भी जाएंगी। और सबसे बेहतरीन जो चीज है वो है कि आप हमारे ऐप पर इसको देख सकते हो। ऐप पर इसके नोट्स जो है PDF वगैरह, क्योंकि ऐप पे ही डलती है, तो वो ऐप पर आ जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे ज्यादा आपको करना यह है कि आपको कर लेना है हमारी ऐप को इंस्टॉल। बी बैंकर इंग्लिश जो ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल कर लीजिएगा और बस आपको कुछ नहीं करना है इसमें और ज्यादा। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और सीखना है। जैसा कि मैंने बताया 21 दिन का ये फ्री कोर्स है और जाहिर सी बात है स्वागत है आपका बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस में। और मैं हूं प्रीति मैम, मैं ही कराऊंगी इस कोर्स को 21 डेज के लिए। खुद को चैलेंज दीजिए। ऐसे भी कहा जाता है 21 दिन तक आप कोई चीज अगर करते हैं तो उसकी आदत जो है हमारे ब्रेन को लग जाती है। तो चलिए इस बार को इस चीज को साबित कर लेते हैं। मैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस कोर्स को कराने वाली हूं। आपके लिए भी एक चैलेंज है कि आप कितने बेहतरीन तरीके से इस कोर्स को कर पाते हैं। और आप में से जो भी इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो आप हमें अपना टेस्टिमोनियल बना के जरूर भेजेंगे और हम जो है उसे अपनी ऐप पर या चैनल पर रिलीज करेंगे विथ योर परमिशन। ठीक है, तो खैर वो सब तो बात की बातें हैं, वो 21 दिनों के बाद की बात है, लेकिन शुरुआत तो अभी से करनी है। और ये कोर्स जो है 15 जुलाई से जो है वो लाइव हो जाएगी। 15 जुलाई से जो है चैनल पर भी आने लगेगी और ऐप पर भी जाने लगेगी, दोनों ही जगहों पर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये तो अनाउंसमेंट थी, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ऐप जरूर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में जो है बहुत आसान इंग्लिश हम लोग सीखने वाले हैं। बेसिक जो है इजी इंग्लिश के यूजेज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे शब्द इज से। देखिए इज का इस्तेमाल जो है अंग्रेजी बोलने में हम लोग करते ही रहते हैं, है ना। तो इसका क्या स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है? जवाब है नहीं, इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। इस जो है अपने आप में काफी पावरफुल वर्ड है और इसका जो है दूसरे वर्ड के साथ जब ये मिलता है तो और पावरफुल हो जाता है। जैसे नॉर्मली अगर आप वाक्यों में यूज करेंगे तो आप इसका है के तौर पर यूज होता है। जैसे वह एक डॉक्टर है, इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो है के तौर पर यूज हो जाता है। लेकिन यहां पर इसका इस्तेमाल जो है वो सीमित नहीं है। उसका इस्तेमाल जो है इसका ING के साथ भी होता है, जहां पर उसका मतलब होता है रहा है या रही है। जहां पर आप वाक्य के एंड में, हिंदी वाक्य के एंड में रहा है या रही है जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है अबाउट टू के साथ बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है ना, बड़े से बड़ा वाक्य आप इजीली ट्रांसलेट कर पाते हो। इज अबाउट टू को अगर आप याद रखते हो, मतलब सिंपल है, वाला है, वाली है, इस तरीके से इस्तेमाल होता है।
अगला इसका इस्तेमाल होता है एबल टू के साथ। एबल का खुद का, एबल जो है इस शब्द का खुद का ही मतलब होता है सक्षमता या कैपेबिलिटी, ठीक है, कोई चीज को कर पाने का, सक्षम हो पाना, कर पाना किसी चीज को। ये जब इज के साथ जुड़ता है तो इसका मतलब बन जाता है पा रहा है या सक्षम है। ये कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है। और इसका जो रूल है बेसिक वाला, दैट इज कि इसका इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करते हैं, वो रूल इन सारे केसेस में चलता है। अलग अलग करके याद करने की जरूरत नहीं है, याद कर लो, इसका रूल याद कर लिया, सबके साथ ये चल जाएगा एंड दैट इज इट। मतलब इस तरीके से पढ़ाई करो, एक साथ जो है पढ़ाई करो तो बढ़िया तरीके से चीजें ना साथ में समझ में आती हैं। अब एक एक करके सबका एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या वर्ड में इस्तेमाल हो रहा है, क्या रियल में इस तरीके से इस्तेमाल होता है और कितना रेलेवेंस रखता है इज हमारे डे टू डे लाइफ में। क्योंकि हमें अंग्रेजी रोजमर्रा बोलने के लिए चाहिए, ना कि जो है अलमारी में सजा के रखने वाली अंग्रेजी हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी अंग्रेजी चाहिए जिससे कोई दो बात अगर बोले अंग्रेजी में तो समझ में, भेजे में घुसे, समझ आए, और हम अगर उस बात को समझ रहे हैं तो हम उसका जवाब भी दे पाए, राइट। तो प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि उसका नाम मोहन है। देखिए इसका मतलब है उसका नाम मोहन है, हिज नेम इज मोहन। उसका नाम मोहन है, हिज नेम इज मोहन। यह काले रंग का होता है, इट इज ब्लैक इन कलर, इट इज ब्लैक इन कलर। अब इसके साथ जो है आईएनजी जब लगता है तो कैसे वाक्य होते हैं देख लीजिए। क्या होगा, रहा है, रही है, ठीक है। वह सो रहा है, क्या है, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। देखिए स्लीप के साथ आईएनजी लगा हुआ है, इसीलिए कहा इज प्लस आईएनजी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। मोना रो रही है, मोना इज क्राइंग, मोना इज क्राइंग, मोना रो रही है, मोना इज क्राइंग। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले ऐप जो है आपने डाउनलोड और इंस्टॉल कर ही लिया होगा। यहाँ पर आप बेसिक से प्रो, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स, रीडिंग की कोर्स, ग्रामर की कोर्स कर सकते हैं, साथ ही हमारी ई बुक्स भी ले सकते हैं। बट ये सारी बातों को अभी साइड में रखेंगे, सबसे पहले 21 डेज का जो फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करा रहे हैं उसको करेंगे। अब बात करेंगे जब इसके साथ एबल टू का यूज होता है, क्या मतलब हो जाता है, पा रहा है या सक्षम है, ठीक है। क्या मतलब हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है पा रहा है या सक्षम है। जैसे वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वह खाना बना पा रही है, शी इज एबल टू कुक, शी इज एबल टू कुक। अब देखो एबल टू का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वह खाना बना पा रही है, ये आप वाक्य कभी ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे अगर आपको एबल टू का कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, राइट। तो इज एबल टू को एक साथ ग्रुप में याद रखोगे, इस पूरे ग्रुप को याद रखोगे तो इज एबल टू के साथ दुनिया का कोई भी वाक्य बना लोगे, राइट। क्योंकि वाक्य जो है सिकुड़ करके छोटा हो जाता है, राइट। अच्छा, इज अबाउट टू अगला शब्द है जहां पर मतलब होता है वाला है, वाली है, क्लियर। अब वाला वाली एक साथ इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये आप इतने समझदार हो कि वाला है, वाली है, ये तो हिंदी का प्रयोग है ना, अंग्रेजी में तो एबल टू ही, अबाउट टू ही लगेगा, राइट। तो वाला है, वाली है जब भी दिखता है इज के साथ जो है अबाउट टू का यूज हो जाता है, क्लियर। जैसे ही इज अबाउट टू, वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। मोना जो है वो रोने वाली है, मोना इज अबाउट टू क्राई, मोना इज अबाउट टू क्राई। ये हो गई इज की हमारी बात। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एम की, क्योंकि हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ वाक्य बनाना पड़ता है, ही, शी, इट और नेम के साथ तो देख लिया। अब बात करेंगे आई की, जब खुद के बारे में बात करनी होती है तो आई का इस्तेमाल जो है आपको पता है कि एम के साथ ही किया जाता है, मतलब एम का इस्तेमाल आई के साथ ही किया जाता है। तो जब भी आप खुद के बारे में बात कर रहे हो तो हूं का इस्तेमाल आप करते हो तो आपको एम का यूज करना है। जा रहा हूं का इस्तेमाल कर रहे हो तो एम के साथ आईएनजी का यूज करना है। वाला हूं तो एम के साथ अबाउट टू का यूज करना है। अब पा रहा हूं या सक्षम हूं तो एम के साथ एबल टू का यूज करना है। अब देखो इस्तेमाल, जैसे कहना है मैं यहां हूं, आई एम हियर, मैं यहां हूं, आई एम हियर। मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी मांगता हूं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब रहा हूं कैसे यूज करेंगे, रहा हूं या रही हूं, डिपेंडिंग कि आप लड़के हैं या लड़की हैं, ठीक है। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूं, आई एम प्लेइंग। देखो रहा हूं, रही हूं जो है वो हिंदी की बात है, अपने को अंग्रेजी में सीखना है। तो आप लड़की हैं तो भी आप ये वाक्य कह सकते हैं आई एम प्लेइंग, आप लड़के हैं तो भी ये वाक्य कह सकते हैं आई एम प्लेइंग। इंग्लिश में जो जेंडर के बेसिस पे वर्ड्स चेंज नहीं होंगे इस केस में, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, क्लियर। बात करेंगे एबल टू की, एम एबल टू की, और अब एम अबाउट टू की।
एम एबल टू पा रहा हूं या सक्षम हूं, एम अबाउट टू वाला हूं, ठीक है, या वाली हूं, डिपेंडिंग ऑन हिंदी वाला चीज। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। मैं चल पा रहा हूं, आई एम एबल टू वॉक। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट, या मैं खाने वाली हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं जाने वाला हूं या मैं जाने वाली हूं, आई एम अबाउट टू गो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पर? इजी है। चलो बात करेंगे जब यू वी दे की। देखो, आई ही शी इट और नाम तो हो गया, पर वाक्य अगर यू वी और दे से बन रहा हो, यानी कि तुमसे, आपसे, हमसे, उन लोगों से, इन सारे शब्दों से अगर अंग्रेजी में वाक्य बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले इनके साथ जो है वो आर का यूज होता है, ये जानना जरूरी है। यू वी दे के साथ आर का यूज होता है जब भी आप यू वी दे के साथ प्रेजेंट वाले कोई भी वाक्य बना रहे हो तो। क्लियर? जैसे आप आर का यूज करोगे, जैसे यू आर हियर, है ना, आप ये बोलना चाहोगे तुम यहां हो, यू आर हियर, राइट? तो आर जो है वो हैं के तौर पर यूज होता है, चाहे यूवी दे के साथ यूज हो तो हैं के तौर पर यूज हो रहा है। आर और आईएनजी का मतलब होता है रहे हैं। आर अबाउट टू का मतलब होता है वाले हैं, जैसे हम जाने वाले हैं, वे आने वाले हैं। आर अबाउट टू पा रहे हैं या सक्षम है, राइट? एग्जाम्पल देखो बेटर समझने के लिए। आर का मतलब क्या बताया? है। इस्तेमाल क्या बताया? यूवी दे के साथ। जैसे वे यहां हैं, दे आर हियर। वे यहां हैं, दे आर हियर। आप सुंदर हैं, यू आर ब्यूटिफुल। आप सुंदर हैं, यू आर ब्यूटिफुल। आर के साथ आईएनजी यानी कि रहे हैं के तौर पर यहां पर ये यूज होगा, आर के साथ जब आईएनजी लगेगा। कैसे? देखो, हम आ रहे हैं, बताओ कितना कॉमन वाक्य है। हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग। हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग। वे रो रहे हैं, दे आर क्राइंग। वे रो रहे हैं, दे आर क्राइंग। अब आर एबल टू की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है पा रहे हैं या सक्षम है। याद रखिएगा, आर एबल टू की बात हो रही है, यूवी दे के साथ ही इसका इस्तेमाल होगा। वे चलने में सक्षम हैं, दे आर एबल टू वॉक, या वे चल पा रहे हैं, दे आर एबल टू वॉक। सेम है दोनों, राइट? आप खाना बना पा रहे हैं या आप खाना बनाने में सक्षम है या खाना बना सकते हैं, यू आर एबल टू कुक। यू आर एबल टू कुक, ठीक है? अब देखो, आर अबाउट टू की बात करते हैं, जहां पर इसका मतलब होता है वाले हैं, ठीक है? वे जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। हम पहुंचने वाले हैं, वी आर अबाउट टू रीच। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वह बात करेंगे जब हमें पास्ट में बात करनी होती है ना? जैसे मैं जाने वाला था, वह आने वाला था, वो खेलने वाली थी, मैं ऐसा कर पा रहा था, वे ऐसा कर पा रहे थे, वे सुन पा रहे थे, वो नाच पा रहे थे, है ना? वे जाने वाले थे। इस तरीके के जो वाक्य हैं, तो जाहिर सी बात है ये पास्ट वाले वाक्य हैं। और पास्ट में हमारे पास है वॉज और वर, जब हम बेसिक वाक्यों की बात करते हैं, डेली बोलचाल वाले वाक्यों की बात करते हैं, ठीक है? अभी देखो, वॉज का मतलब होता है था या थी, यानी कि वाक्य के अंत में था थी लग रहा है तो वॉज लगा दो। अब मैं जा रहा था, है ना, रहा था, रही थी, रहे थे दिख रहा हो तो आपको वॉज प्लस आईएनजी का यूज करना है। वाला था या वाली थी, वॉज प्लस अबाउट टू का यूज करना है। और एबल टू का मतलब होता है पा रहा था या सक्षम था। क्लियर? इस्तेमाल वॉज के इस्तेमाल में थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि वॉज जो है वो आई, ही, शी, इट और नाम के साथ यूज होता है। ये वाला कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ आपको वॉज में दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। जब भी मैं रूल्स बताती हूँ, जैसे मान लो यूवी दे का बताया तो आर के साथ यूज होता है, और यूवी दे का पेयर जो है वो आर के साथ यूज होता है, ठीक है? अब इज का बताया, ही, शी, इट नेम के साथ यूज होता है। अब वर का बताएंगे तो यूवी दे के साथ यूज होता है। हैव का बताया तो आई यूवी दे यूज होता है, ठीक है? ये इस तरीके से पेयरिंग होता है। पर ये वाला जो पेयरिंग है ना, जहां पर आई जो है वो यूवी दे का जो ग्रुप है उसको छोड़ करके ही, शी, इट नेम के साथ पहुंच जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ वॉज के साथ होता है। क्लियर? ये याद रखना बहुत जरूरी है। वी वेरी 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 केयरफुल, ठीक है? और कोर्स में तो ये सारी चीजें बताऊंगी ही, डिटेल में बताऊंगी आराम से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कैसे यूज होता है। वह वहां थी, शी वॉज देयर। देखो, था या थी, शी वॉज देयर। वो बहुत खुश था, ही वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश था, ही वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है? वह पढ़ा रही थी, शी वॉज टीचिंग। रहा था, रही थी, शी वॉज टीचिंग। यह उड़ रहा था, इट वॉज फ्लाइंग। इट वॉज फ्लाइंग। क्लियर? अब वॉज एबल टू, पा रहा था या सक्षम था। एबल का मतलब ही क्या होता है वो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, ठीक है? वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक।
रोमा खाना बना पा रही थी, यहाँ पे पा रही थी होगा, रोमा खाना बना पा रही थी, रोमा वॉज एबल टू कुक। अब वॉज अबाउट टू वाला था या वाली थी, वह निकलने वाला था, ही वॉज अबाउट टू लीव, वह निकलने वाला था, ही वॉज अबाउट टू लीव। वह गाने वाली थी, शी वॉज अबाउट टू सिंग, शी वॉज अबाउट टू सिंग। अब बात करेंगे वर की, क्योंकि हमने आई यू वी दे आई ही शी इट नेम की बात तो कर ली, लेकिन अब पास्ट वाले वाक्य अगर हमने यू से बनाने हैं, यानी कि तुमसे या आपसे बनाने हैं, हमसे बनाने हैं, उन्होंने से बनाने हैं, उनसे बनाने हैं, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास आता है वर, क्योंकि यूवी दे के साथ वर का यूज करते हैं जब भी पास्ट वाले वाक्य आप बनाते हो। ठीक है, बेसिक वाले जो वाक्य आप कॉन्वर्सेशन में यूज करते हो उन वाक्यों की बात कर रही हूं। थे या थी वाक्य के अंत में हो तो वर का यूज करते हैं, रहे थे अगर हो तो वर प्लस आईएनजी यूज करते हैं, वाले थे तो वर प्लस अबाउट टू का यूज करते हैं, और पा रहे थे या सक्षम थे अगर है तो वर प्लस एबल टू का यूज करते हैं। अब यूज देख लो, वर का मतलब थे या थी बता दिया, जैसे वे वहां थे, दे वर देयर। हम बहुत खुश थे, वी वर वेरी हैप्पी। हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग। आप पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग। आप खाना बनाने में सक्षम थे, यू वर एबल टू कुक। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। हम निकलने वाले थे, वी वर अबाउट टू लीव। आप गाने वाले थे, यू वर अबाउट टू सिंग। क्लियर? तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स जिसके साथ यूज होता है जो, उन सबके एग्जांपल्स दे दिए, क्योंकि आप लोग को हमेशा ऐसा, मतलब आप लोग ऐसा बोलते हो, मैं कमेंट्स वगैरह रीड करती हूँ तो बहुत किसी को ऐसा होता है कि मैम जैसे मान लो मैंने इसका मतलब बता दिया और बता दिया कि इसका इस्तेमाल ही शी इट नेम के साथ होता है, और मैंने एग्जाम्पल जो है वो ही के साथ सिर्फ दे दिया, तो बच्चे यहाँ पे भी फंसते हैं। शी के साथ मैम आपने नहीं बताया, हम नहीं बना पा रहे हैं वाक्य। इट के साथ मैम नहीं बताया, किसी नाम के साथ भी मैम एग्जाम्पल दे देते तो बढ़िया रहता। तो मेरी कोशिश होती है मैं आपको सब कुछ सिखा दूं, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे ये रियलाइज होता है कि हाँ बात तो जेन्युइन है, प्रॉब्लम तो हो सकती है, क्योंकि अब जरूरी नहीं है ना कि ही के साथ बताया तो शी के साथ आप बना लो, इट के साथ आप बना लो। मतलब बहुत लोग होते हैं जो बना लेते हैं, पर ऐसे भी बच्चे हैं जो नहीं बना पाते हैं, तो अब भाई उनकी प्रॉब्लम भी तो प्रॉब्लम है, और जो बना पाते हैं उनके लिए तो और बढ़िया है, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मैंने सारे वर्ड्स और सारे सब्जेक्ट्स जिसके साथ यूज होते हैं, जो भी रूल लगता है, वो सब कुछ मैंने प्रेजेंट वाले वाक्य और पास्ट वाले वाक्यों में आपको आज बता दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, भूलना नहीं कि कोर्स चालू हो रहा है 15 तारीख से, और वो जो है ऐप पर आ रहा है और यूट्यूब पे तो आ ही रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अलार्म लगा के रख लो मोबाइल पर कि हाँ मैम जो है वो कोर्स लेकर के आ रही हैं। लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स होने वाली है, यकीन मानिए ये 21 दिन आप मुझे दीजिए, आपकी अंग्रेजी का स्तर जो है वो अलग लेवल का हो जाएगा, अलग ही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो डेफिनेटली आप जो है अलार्म लगा लीजिए 15 तारीख का। ठीक है, ऐप पर करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। देखो ऐप पर ये वाले कोर्स लॉन्च करने का, ये वाली बैच जो है चालू कर रही हूँ, उसको ऐप पर चालू करने का क्या रीजन है वो मैं आपको एकदम बिल्कुल ऑनेस्ट, एकदम सच्चाई के साथ मैं आपको बता दे रही हूँ। यूट्यूब पे क्या होता है ना कि अपन आते हैं पढ़ने के लिए, पर हो जाता है कई बार कुछ अच्छी चीज दिख गई तो हम लोग देखने लगे, वीडियो देखने लगे, कोई सा भी दूसरी सी भी, जो कि चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन उसमें क्या होता है ना, पढ़ाई बेचारी जो है वो सफर कर जाती है, पढ़ाई जो है वो इंटरप्ट आपकी हो जाती है। तो ऐप पर कोर्स लाने का रीजन ही यही है, ताकि चाहे तो आप एकदम बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे हो तो बिल्कुल यूट्यूब पे एकदम फोकस करके पढ़ लो, या तो फिर सीधे ऐप पे चले जाओ, है ना, बिना ऐड के, बिना किसी दिक्कत के ऐप पर आपको कोर्स मिलेगी। जब इच्छा हो, जब मर्जी हो, कोर्स को चालू करो, देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, कान में ईयरफोन लगा लो, नहीं तो ऐसे ही स्पीकर पे मोबाइल डाल लो, कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आराम से आप ऐप पर जो है इस क्लास को कर पाओगे, राइट। इसीलिए ऐप पर ना इसीलिए ज्यादा ये करके करा रही हूँ। मैंने टीम से अपनी बात की, उन्होंने कहा कि नहीं मैम ये अच्छा आइडिया है, हम लोग ऐप पे करते हैं तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐप पे करा रही हूँ, तो उसके लिए आपको ऐप को जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया बात बताई है तो इस बात पे सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो स्वागत है आपका। पूरी क्लास ऐसे खत्म हो चुकी है, बट फिर भी कोई नहीं, लेट तो नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूँ प्रीति मैम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। और अगर आप नए हैं तो भी, पुराने हैं तो भी,
कोर्स लॉन्च कर रही हूँ 15 तारीख से, ये याद रखिएगा जरूर। इसके लिए सबसे पहले जो है अच्छा, ये सारी कोर्सेज जो है ऑलरेडी अवेलेबल हैं ऐप पर। स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, रीडिंग की कोर्स है, इंग्लिश रीडिंग की और इंग्लिश ग्रामर की, और ये बुक्स वगैरह जो हैं वो भी अवेलेबल हैं ऐप पर, तो इसको चेकआउट आप कर सकते हैं। उसके पहले जो कोर्स करा रही हूँ 21 दिन का, वो जरूर करें, और गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर अपना जो है न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर आप आसानी से जो है जो भी आपको कोर्स करना है वो आप कर सकते हैं, और फ्री वाले जो कोर्स है वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप मान लो स्पोकन पे एडमिशन लेना चाहते हो, तो बेसिक से प्रो पर जाकर के डिटेल्स, डेमो वगैरह देख करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी पेमेंट आपकी हो जाएगी, उसमें कुछ आपको इशू नहीं आएगा। बहुत अच्छा सर्वर और बहुत मतलब सॉलिड जो है इन्वेस्टमेंट लगा करके आपको बनाया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके पहले जो ऐप था उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी कई बार, तो इसी वजह से इस वाले ऐप में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी तक, मतलब भगवान की कृपा है भैया, अभी तक नहीं हो रही है कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप लोग भी दया करो कि दिक्कत ना हो। और इसके अलावा भी कोई दिक्कत अगर आपको आएगी तो फिर नंबर तो मैं आगे बताऊंगी ही। पेमेंट आपका जैसे ही हो जाएगा ना, कोर्स पर क्लिक करके, रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करके आप जो है क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, क्लासेस को देख सकते हो, पीडीएफ वगैरह जो है सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अगर होमवर्क रहता है तो आंसर शीट भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है, टेलीग्राम का लिंक चाहिए ज्वाइन करने का, या ऐप का लिंक चाहिए, या ऐप पे कोई दिक्कत आप फेस कर रहे हो, आप पेमेंट कर दिया पर दिक्कत आ रही है, ये सारी चीजें जो है इस नंबर पर आप कृपया करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है। हमेशा जो है फोन आंसर कर पाना संभव नहीं होता है टीम के द्वारा, तो व्हाट्सएप मैसेज करके रख देंगे ना, तो टीम अपने आप ही आपसे बात कर लेगी। इसके अलावा जो है ये वाली ई बुक्स जो है इस यहाँ पर अवेलेबल हैं इस वेबसाइट पर, तो यहाँ से जाकर के आप ये वाली ई बुक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोर्स आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सके। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, बहुत सारी तैयारी करनी है क्योंकि कोर्स आना है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश।